हेलो एवरीवन। आज हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सीखने और समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। मान लीजिए मुझे कहना है मैं वहां गया था। अब मैं इसको कैसे बोलूंगी? सिंपल सा है, मैं कह दूंगी आई वेंट देयर। अब ये जो हिंदी का गया और जो इंग्लिश में हमने वेंट लिखा है, जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, ये क्या है? ये पास्ट टेंस की फॉर्म में है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है। मतलब कोई पास्ट का एक्शन को ये बताते हैं। अब देखिए, गो जो होता है उसका मतलब होता है जाना। अगर मैं इसकी सेकंड फॉर्म की बात करूं तो वो होती है वेन। गो, वेन, गॉन, ये तीनों फॉर्म्स हैं। मैंने लिखा आई वेंट देयर, मतलब सीधा सा मतलब है पास्ट की बात की जा रही है। मतलब पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट में मैं कहीं गई थी और उसी की मैंने बात की है, और वो एक्शन वहीं पे खत्म हो गया। पास्ट की बात थी, पास्ट में खत्म हो गई। पास्ट का प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं। ये है हमारा सिंपल पास्ट, सबसे पहली बात। नेक्स्ट देखिए, तो पास्ट हमें क्या बताता है? सिंपल पास्ट का टेंस हमें क्या बताता है कि कोई इवेंट जो पास्ट में हुआ था, पास्ट मतलब जो बीत चुका है टाइम, उसमें हुआ था और वहीं पर कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट तक उसको लाया नहीं गया। पास्ट की बात थी, पास्ट में खत्म हो गई। जैसे मैंने कहा, शी फिनिश्ड हर होमवर्क यस्टरडे। यस्टरडे का क्या मतलब है? जो बीत गया है, कल। यही हमारा क्लू है, यही पास्ट का टेंस हो गया। होमवर्क कल पूरा हो गया और अब वो एक्शन पास्ट का बन चुका है। यही मतलब है, वो होमवर्क पूरा कर चुकी है, होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। तो पास्ट का प्रेजेंट से कोई कनेक्शन है नहीं। तो सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है। दूसरी चीज, सिंपल पास्ट टेंस का यूज जो मोस्टली होता है, क्योंकि अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप पास्ट से रिलेटेड बातें बताएंगे, तो कहानियां और किस्सों में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने अगर कोई कहानी पढ़ी हो, कोई बुक देखी हो, तो हमेशा ऐसी स्टोरीज होती हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ गर्ल नेम्ड तारा, हर मदर वाज वेरी क्रूअल, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या है? ये पास्ट के टेंस है। पास्ट के सेंटेंस बने हुए रहते हैं। स्टोरीज और नैरेटिव्स जो होते हैं, मोस्टली पास्ट में बताए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब हो सकता है हमें ये कंफ्यूजन आए कि पास्ट की बात कर रहे हैं तो कितना हमें पीछे जाना है। तो देखिए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। चाहे रीसेंट पास्ट की हो, अभी अभी पास्ट की कोई बात हुई हो, या पुराने किसी समय की बात हो, पास्ट पास्ट ही है। पास्ट इज ऑलवेज पास्ट, है ना? जो बीत चुका है वो बीत चुका है। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अभी अभी की बात है, मान लीजिए 1 घंटा पहले आपने लंच फिनिश किया। आप क्या कह रहे हैं? शी एट लंच एन आवर अगो। अभी रिसेंटली बात हुई, या रीसेंट पास्ट की बात हुई। एट द सेम टाइम अगर आप कहते हैं ही विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट समर, लास्ट समर की बात हो रही है, हो सकता है 1 साल हो चुका हो, है ना? पुरानी टाइम की बात है, डिस्टेंट पास्ट की बात है। तो रीसेंट पास्ट हो या डिस्टेंट पास्ट हो, पास्ट पास्ट ही रहेगा और उसमें आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब इस जो टेंस है उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, मतलब हाँ वाले, जिसमें मीनिंग जो रहता है ना, वो पॉजिटिव मीनिंग रहता है, हाँ वाला मीनिंग रहता है, ना नहीं है उसमें। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेशन क्या होगा? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास्ट टेंस की, मतलब जो आपका वर्ब होगा ना, उसकी पास्ट फॉर्म आएगी, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा अगर वो है। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इस तरीके से होगा। तो मेन हमें समझना है सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए मैंने कहा मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिली, तो मैं क्या कहूंगी? आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। देखिए, आई जो है यहाँ सब्जेक्ट है। गॉट क्या है? वर्ब गेट की सेकंड फॉर्म है। गेट, गॉट, गॉट। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, या आप इसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो इंपॉर्टेंट है सिंपल पास्ट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो हमने लिख दी गॉट। आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट देखिए, आई वॉज टायर्ड। इस तरीके के सेंटेंस भी आपको मिलेंगे। आप सोचेंगे कि यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी थी, आपने वॉज लगा दिया। तो सिंपल पास्ट टेंस में इस तरीके से सेंटेंस भी बनते हैं। आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वॉज और वर यहाँ पर वर्ब हो जाएगी, और वो वर्ब क्या होगी? टू बी, मतलब होना। देखिए, हम इसका मतलब क्या निकलता है? आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। तो उसको कैसे बताएंगे? यहाँ टायर्ड जो है एडजेक्टिव है, वो बताता है कि सब्जेक्ट क्या था। अब यहाँ टू बी मतलब होना, मैं टायर्ड था, वो वाली फीलिंग है। टू बी वर्ड जो होती है, मतलब टू बी वर्ब जो होती है,
वो अनचेंजिंग पास्ट कंडीशंस के लिए यूज होती है, जैसे जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। आपने कहा मैं थका हुआ था, ठीक है, हो गई बात, थका हुआ था। अब टू बी जो है ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा ये वैसा बन जाएगा। जैसे मान लीजिए सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, जैसे आई, ही, शी या इट, तो हम वॉज यूज कर लेते हैं। अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, जैसे वी, यू, दे, तो आप वर यूज कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर आपको कहना था वो थके हुए थे, तो आप क्या कहेंगे, दे वर टायर्ड। सो आई वॉज टायर्ड, दे वर टायर्ड। अब देखिए अनचेंजिंग पास्ट कंडीशन, उसमें टू बी जो यूज करना है, उसके सेंटेंस बताती हूँ। पहला तो हो गया आई वॉज टायर्ड, ये टू बी का फॉर्म है। यहाँ वॉज जो है आप समझिएगा, टू बी मतलब होना, उसकी पास्ट कंडीशन है। इट वॉज कोल्ड, अनचेंजिंग पास्ट कंडीशन, था, कोल्ड था, अब उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, इट वॉज कोल्ड। दे वर एक्साइटेड, देखिए वॉज और वर का यूज हो रहा है ना। पहले सेंटेंस में देखिए इट, तो इट के साथ हमने वॉज लगा दिया। सेकेंड सेंटेंस में दे है तो वर लगा दिया। ही वॉज लेट, वेयर वर यू। तो ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के सेंटेंसेस हैं। आपको मैंने समझाया कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है, और उसके अलावा अगर आपको वॉज वर का यूज करना है तो कैसे करना है। अब आगे समझते हैं, धीरे धीरे आपको और क्लियर होता जाएगा। अब अगर हमें ये समझना हो वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या मतलब है, वॉज वर्ब मैंने अभी आपको बताया। वर्ब की सेकंड फॉर्म को और क्लियर बताने के लिए मैं बताती हूँ। वर्ब की सेकंड फॉर्म का सीधा सीधा मतलब है वर्ब को पास्ट टेंस में बताना है। कैसे, देखिए सबसे बेस्ट वे जो है ना इसको मेमोराइज करना है, मतलब जो भी वर्ब है ना उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा उसको याद कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि कई लोग आपको बोलेंगे कि डी लगा दो, ई डी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, बट उसमें क्या होता है ना, हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है और उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि जो रूल है वो बिल्कुल चेंज ही नहीं होगा, इसीलिए सबसे बेस्ट वे है कि हम उसको याद कर लें। देखिए कई मामलों में वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए जो वर्ब है उसमें ईडी लग जाता है। जैसे वॉक है तो वॉक्ड हो जाएगा, टॉक है तो टॉक्ड हो जाएगा, बेक वर्ब है तो बेक्ड हो जाएगा। कई वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें ऑलरेडी ई होता है, वोवल पे एंड होता है जो कि है ई, हमें ईडी लगाना होता है, इसमें ऑलरेडी ई है। जैसे डी आई ई, डाई, इसमें ई ऑलरेडी है तो हमने ईडी ना लगाकर डी लगा दिया, डाइड, डी आई ई डी। लिव, उसमें हमने ऑलरेडी ई देखा है तो हमने डी लगा दिया, लिव। तो डी या ईडी लगाते हैं आप वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें ये पैटर्न फॉलो ही नहीं होता, ये डी ईडी का चक्कर ही नहीं है उसमें। उसमें क्या है, आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे ईट है, उसका सेकंड फॉर्म है एट, गो है तो वेंट, सी है तो सॉ, ब्रिंग है तो ब्रॉट। अब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो सेम रहती हैं, बेस फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म भी वही रहेगी। जैसे हिट, हिट, कट, कट, लेट, लेट, पुट, पुट, बर्स्ट, बर्स्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी वर्ब्स हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है, हम याद कर लें, है ना। एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगी, ताकि ये चक्कर ही ना रहे डी लगाना है ईडी लगाना है। एक बार हमने देख लिया तो हमें समझ आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर समझ लिया तो हमें नेगेटिव भी समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं, आपको सब्जेक्ट तो लगाना ही है। उसके बाद आप क्या कर देंगे, डिड नॉट लगा देंगे। इसमें होता यही है, डिड नॉट लगा दिया जाता है, जिसे डिडंट भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हमें बहुत यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। हमेशा याद रखिए, जब भी डिड वाला सेंटेंस है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो भी सेंटेंस में बचा हुआ है वो आप लिख सकते हैं। मेन जो हमें याद रखना है डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए कैसे, आई डिड नॉट गेट द गवर्नमेंट जॉब। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस क्या था, आई गॉट द गवर्नमेंट जॉब, है ना, पास्ट का सेंटेंस था। अब हमने कहा मुझे नहीं मिली, तो मैंने क्या लिख दिया, आई डिड नॉट गेट द गवर्नमेंट जॉब। यहाँ गेट लिखा है डिड नॉट के बाद, गॉट नहीं लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत ही ध्यान में रखनी है चीज। नेक्स्ट देखिए, आई डिड नॉट गेट अ गवर्नमेंट जॉब, मैंने आपको बताया आई सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट तो लगाना ही है उसको नेगेटिव बनाने के लिए, अदरवाइज तो पॉजिटिव बन जाएगा। गेट हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, जो गेट की फर्स्ट फॉर्म है, और अ गवर्नमेंट जॉब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा देखिए एक और सेंटेंस, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई मैसेज।
उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है, ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट क्या हो गया, नेगेटिव टोन लाने के लिए डिड नॉट लिखा, क्योंकि पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट लगाना ही था। रिस्पॉन्ड, जवाब देना है ना। आंसर करना, किसका जवाब नहीं दिया, टू माई मैसेज, यानी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। रिस्पॉन्ड जो है बेस फॉर्म है वर्ब की, रिस्पॉन्ड ही होता है, तो डिड नॉट रिस्पॉन्ड लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट। अब यहाँ वॉज और वर का यूज आया है ना, जैसे हमने पॉजिटिव में देखा था। तो राम वॉज नॉट, वॉज और वर और उसके साथ नॉट लगा दिया। राम वॉज नॉट हैप्पी मतलब राम हैप्पी नहीं था, किससे, विद द रिजल्ट, रिजल्ट से। सो राम वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट। अब पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, क्वेश्चंस भी तो बनाएंगे ना। क्वेश्चंस कैसे होंगे, देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी टेंस में। एक तो यस नो टाइप का, जिसमें हाँ ना में जवाब दिया जा सकता है, हाँ हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता। तो यस नो टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका सेट जो स्ट्रक्चर रहेगा वो होगा डिड से शुरू। डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। अगेन मैंने जो बोला, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये तो याद कर लीजिए आप। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, जैसे कि डिड यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। देखिए हमारा पॉजिटिव सेंटेंस क्या था, आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। नेगेटिव क्या था, आई डिड नॉट गेट अ गवर्नमेंट जॉब। अब क्वेश्चंस जो है उसको बना रहे यस नो टाइप का, तो क्या कहेंगे, डिड यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, क्या तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिली है या मिली थी, वो वाला यहाँ पर टोन है। डिड यू डू एनीथिंग रॉन्ग, अगेन यस और नो टाइप का, तुमने कुछ गलत किया है क्या। डिड हो गया, सब्जेक्ट आपका यू हो गया। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, मतलब आप पूछ रहे हो ना करा है क्या। एनीथिंग यानी कुछ, रॉन्ग यानी गलत। फिर देखिए डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने बोला यस नो टाइप का देख लिया, डब्ल्यू एच का देख लेते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, तो उनका फॉर्मेट क्या रहेगा, बहुत ही ईजी। जैसे डिड से शुरू हुआ था हमारा यस नो, यहाँ पर हम किससे शुरू कर लेंगे, क्वेश्चन वर्ड से। अगेन डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि बेस फॉर्म होगी, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे कि वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। डब्ल्यू एच वर्ड हो गया हमारा वेयर, डिड आ गया, यू सब्जेक्ट हो गया, गए थे इसीलिए हमने गो लिखा है ना, वेंट नहीं लिखा है। याद रखिए डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस्टरडे यानी कल। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड शी ईट फॉर लंच, उसने लंच के लिए क्या खाया था। व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया शी, ईट यानी खाना, फॉर लंच यानी लंच के लिए। व्हेन डिड दे अराइव एट द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पर कब पहुंचे थे। डब्ल्यू एच वर्ड हो गया व्हेन, अगेन हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट हो गया दे, अराइव यानी पहुंचना, तो बेस फॉर्म अराइव हो गई, अराइव नहीं लिखा। एट द एयरपोर्ट, एट यहाँ हमारी प्रिपोजिशन होगी जो कि बताती है लोकेशन को। एट द एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट पर कब पहुंचे थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये समझा देती हूँ कि अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन टैग में होती है, दो पार्ट्स रहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमेशा पॉजिटिव अगर है तो सेकंड पार्ट नेगेटिव आएगा, अगर फर्स्ट पार्ट नेगेटिव है तो सेकंड पार्ट पॉजिटिव आएगा। कैसे, देखिए अगर मैं कहती हूँ यू डिड दैट, डिडंट यू, देखिए ये कंफर्मेशन के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन टैग, मतलब आपका डाउट है उसको क्लियर कर रहे हैं। यू डिड दैट मतलब ये तुमने किया था, आप ये किसी को कह रहे हैं ये तुमने किया था कि नहीं, ये सेंस है। यू डिड दैट डिडंट यू। अब यू डिड दैट, देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट का टेंस है, यू सब्जेक्ट हो गया, डिड आ गया, डू का सेकंड फॉर्म, दैट यानी वो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया आपका। अब सेकंड देखिए डिडंट यू, हमेशा याद रखिए क्वेश्चन टैग में जो फर्स्ट स्टेटमेंट का टेंस रहेगा वही सेकंड फॉर्म में भी आएगा। जैसे यहाँ डिड आया ना फर्स्ट पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट में, तो सेकंड में भी आपको डिडंट ही लिखना है, ये इसका रूल है। देखिए यहाँ पर डिडंट लिखा है। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू द स्टोर, डिडंट ही, देखिए यहाँ वेंट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। वेंट टू द स्टोर, तो हमने यहाँ क्या लिखा, डिडंट ही, ये क्वेश्चन टैग हो गया। ही वेंट टू द स्टोर डिडंट ही, वो स्टोर गया था कि नहीं, ये वाला मीनिंग है।
दे वर नॉट एट द पार्टी या दे वरंट एट द पार्टी। अब यहाँ आपने क्या लिख दिया, वर दे। यहाँ पर नेगेटिव है, देखिए weren't, वो पार्टी में नहीं थे। अब आप कह रहे हैं कि क्या थे वो, तो यहाँ वर नॉट आया है, इसीलिए आपने वर दे लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, यू डिड दैट, डिडंट यू, जो कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ डिड आया है, इसीलिए यहाँ हमने डिडंट लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, यू डिड नॉट डू दैट, डिड यू। अब यहाँ पे देखिए क्या चेंज है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन टैग में क्या लिख दिया, पॉजिटिव। यू डिडंट डू दैट, डिड यू। तो ये हमारे क्वेश्चन टैग्स होते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सेकंड जो होगा आपका क्वेश्चन टैग वो नेगेटिव आएगा। आपका टेंस क्वेश्चन टैग में कभी नहीं बदलेगा। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको यहाँ डिड नॉट या डिड ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर वर है, तो आपको यहाँ वर ही लिखना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन टैग की एक खासियत है और जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन टैग के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं किसी और वीडियो में। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर कि आप क्वेश्चन टैग के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है कि मैं सिंपल पास्ट टेंस को कैसे पहचानूं या पास्ट टेंस को कैसे पहचानूं, तो इसके कुछ स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस भी होते हैं जो आपको पता चल जाते हैं। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे के उसमें वर्ड का मीनिंग जो है वो ही बताता है कि बीता हुआ कल, जो कल चला गया है। तो आई वेंट देयर यस्टरडे, सिंपल पास्ट का टेंस है। आई सब्जेक्ट हो गया, वेंट आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और यस्टरडे क्या हो गया, ये आपका क्लू है कि मैं कल गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, ये भी सब आपके बताते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। जैसे आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, है ना, मैंने लास्ट ईयर अपनी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट कर ली थी। 2 days, 3 weeks, 4 months, 6 years ago, अगो देखिए, अगो मतलब पहले, है ना। ये सब अगर अगो आप लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि पहले की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। आई वेंट टू गोवा 5 months ago, मतलब मैं गोवा गया था 5 महीने पहले। नेक्स्ट देखिए, कोई ईयर बता देते हैं, स्पेसिफिक ईयर, या आप कह देते हैं इन द पास्ट, इन द ओल्ड डेज, क्या है वो, पास्ट ही है। ही डाइड इन 1998, क्या बता रहे हैं आप, किसी स्पेसिफिक ईयर में वो मर गया था या मरा था, है ना। तो ईयर भी बता सकते हैं, इन द पास्ट, इन द ओल्ड डेज, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज यंगर, ये सब आपके एक्सप्रेशन क्या है, आप बताते हैं कि जब मैं छोटा था, है ना, जब मेरी उम्र कम थी। ये भी पास्ट के ही सेंटेंस हुए। आई एंजॉयड अ लॉट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मतलब मैंने खूब मजा लिया, आनंद लिया जब मैं छोटा था। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, मतलब उस समय पर, उस पल पर, या उस मोमेंट पे, इसका मतलब ये है। तो ये भी पास्ट को बताता है। जैसे आपने कहा एट दैट मोमेंट आई गॉट एंग्री, मतलब उस मोमेंट पर मेरे को गुस्सा आ गया था, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं गुस्सा हो गया था। या फिर ड्यूरिंग द पार्टी, मीटिंग, इवेंट, यानी किस, अगर आप किसी भी चीज के आगे ड्यूरिंग लगा दें कि ड्यूरिंग दैट टाइम, जैसे ड्यूरिंग द पार्टी ही टुक अ नैप, मतलब पार्टी के दौरान उसने एक छोटा सा नैप ले लिया, झपकी ले ली। फिर आप टाइम को बता सकते हैं, जैसे यस्टरडे मॉर्निंग, लास्ट नाइट, 8 o'clock, है ना, ये सब बता सकते हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि उस समय पर हुआ था। सो आई मेट हिम यस्टरडे मॉर्निंग, मैं उससे कल सुबह मिला था, कल जो बीत गया ना, कल उस सुबह मिला था। तो ये सारे टाइम एक्सप्रेशन आपको बताते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने सारे रूल्स जान लिए हैं तो हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, कल मैं वहां गया था। देखिए पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल सा, आप कह रहे हैं कि कल मैं गया था वहां पर। देखिए कहेंगे कैसे, यस्टरडे आई वेंट देयर, यस्टरडे यानी जो बीत चुका, आई यानी सब्जेक्ट हो गया, वेंट हो गई गो की सेकंड फॉर्म। आपको सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ही तो लगानी है, या वॉज वर का यूज करना है, तो आई वेंट यानी गो की सेकंड फॉर्म, वेंट देयर यानी वहां। यस्टरडे आई वेंट देयर पास्ट का सेंटेंस है, मतलब पास्ट में मैं वहां गया था और वो एक्शन वहीं खत्म हो गया, आज उसका कोई रेलेवेंस नहीं। नेक्स्ट देखिए, तुम वहां नहीं थे, ये स्टोरी बताई जा रही है। कल मैं वहां गया था, तुम वहां नहीं थे, तो क्या बोलेंगे हम, यू वर नॉट देयर। देखिए ये टू बी का
सेकंड फॉर्म आ गया, यहाँ पर वॉज वर का यूज हुआ ना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू के साथ क्या आएगा, वर। सो यू वर नॉट देयर, नेगेटिव सेंटेंस है, तुम वहां नहीं थे, यू वर नॉट देयर। अगर मैं कहती मैं वहां नहीं थी तो मैं क्या कहूंगी, आई वॉज नॉट देयर, क्योंकि आई के साथ वॉज आता है। नेक्स्ट देखिए, मुझे तुम कहीं नहीं मिले, है ना, पास्ट की ही बात चल रही है, यहाँ पर कहानी सुन रहे हैं हम कि कल मैं वहां गया था, तुम वहां नहीं थे, मुझे तुम कहीं नहीं मिले। कहेंगे क्या, आई डिड नॉट फाइंड यू एनीवेयर। देखिए नेगेटिव टेंस है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, आई डिड नॉट फाइंड, मुझे नहीं मिले थे, तुम तो हमने लिख दिया यू, आई डिड नॉट फाइंड यू एनीवेयर यानी कहीं पे भी। नेक्स्ट है, तुमने मुझसे वादा किया था। देखिए वादा किया था, है ना, पास्ट की बात हो गई, क्या बोलेंगे, यू प्रॉमिस्ड मी। देखिए यू आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रॉमिस के आगे आपने ईडी लगा दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है प्रॉमिस्ड, मुझसे वादा किया था इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट हो गया मी, यू प्रॉमिस्ड मी। तुमने मुझे पहले इसके बारे में भरोसा दिलाया था कि तुम आओगी, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, यू अश्योर्ड मी अबाउट दिस अर्लियर। अर्लियर भी देखिए आपके लिए क्लू है, पहले की बात की जा रही है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, अश्योर का सेकंड फॉर्म हो गया अश्योर्ड, मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यू अश्योर्ड मी, तुमने मुझे भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था, अबाउट दिस अर्लियर। अब ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है आपका एक्सप्लेन करने के लिए, अबाउट दिस यानी इसके बारे में, अर्लियर यानी पहले, सो यू अश्योर्ड मी अबाउट दिस। मैं अपने दिल में बहुत सारी उम्मीदें लेकर वहां आया था, इंग्लिश में हम कहेंगे, आई केम देयर विद सो मेनी होप्स इन माई हार्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, केम क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कम, है ना, कम केम कम, देर यानी वहां, विद सो मेनी होप्स यानी बहुत सारी आशाओं के साथ, कहां पर, इन माई हार्ट, मेरा मतलब मेरे हृदय में या मेरे दिल में, सो आई केम देयर विद सो मेनी होप्स इन माई हार्ट, सिंपल पास्ट का टेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, जब तुम वहां नहीं आए मुझे बुरा लगा था, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, when you didn't show up I felt bad। देखिए दो पार्ट हैं इस सेंटेंस में, एक तो ये, एक ये, दोनों सिंपल पास्ट के सेंटेंस है। when you, जब तुम, didn't show up, didn't show up क्या है, शॉर्ट फॉर्म है did not show up। show up मतलब क्या होता है, कहीं पर आना, दिखाई देना, है ना, अपीयर होना। when you didn't show up मतलब जब तुम वहां नहीं पहुंचे या नहीं दिखाई दिए, I felt bad। felt क्या है, feel का सेकेंड फॉर्म, है ना, feel felt यही होता है, I felt bad। when you didn't show up I felt bad। नेक्स्ट देखिए, मैंने अपना फोन निकाला और तुमको कॉल किया पर मेरा फोन बंद हो गया। अब इसको मैं कैसे बोलूंगी, आई टुक आउट माई फोन, सेकेंड फॉर्म, एंड कॉल्ड यू, सेकेंड फॉर्म, बट माई फोन डाइड। देखिए बिल्कुल सिंपल पास्ट के सेंटेंस हैं, छोटे छोटे उसमें समझ सकते हैं। आई टुक आउट माई फोन, देखिए आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है ना, टुक आउट, टेक आउट का सेकेंड फॉर्म है, टेक आउट यानी निकालना, है ना, टुक आउट यानी निकाला था, माई फोन यानी मेरा फोन, एंड कॉल्ड यू मतलब आई कॉल्ड यू मतलब मैंने तुम्हें फोन किया था, बट माई फोन डाइड। फोन डाइड का क्या मतलब है, फोन डेड हो गया, फोन बंद हो गया, सो आई टुक आउट माई फोन एंड कॉल्ड यू बट माई फोन डाइड। कल रात में अपना फोन चार्ज करना भूल गया था, अगेन क्लू है आपके पास, कल रात, है ना, इंग्लिश में हम बोलेंगे, आई फॉरगॉट टू रिचार्ज माई फोन लास्ट नाइट। आई सब्जेक्ट हो गया, फॉरगॉट क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉरगेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई फॉरगेट, देन फॉरगॉट, सो आई फॉरगॉट, क्या फॉरगॉट, टू रिचार्ज माई फोन। ठीक है, आपको जब फोन या किसी मशीन या किसी भी डिवाइस को अगेन चार्ज करना होता है ना, इसीलिए हम रिचार्ज वर्ड का यूज करते हैं, तो हमने कहा टू रिचार्ज माई फोन लास्ट नाइट यानी बीती रात, कल रात। नेक्स्ट देखिए, नेटवर्क की केवल 3 बार्स मेरे फोन पर दिखाई दे रही थी, तो हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे, ओनली 3 बार्स ऑफ द नेटवर्क वर विजिबल ऑन माई फोन।
देखिए ओनली 3 बार्स ऑफ द नेटवर्क, ये तो सिंपल सी चीज है कि नेटवर्क की 3 लाइन या 3 बार्स है ना, वर विजिबल। अब ये क्या है, 3 बार्स हैं, प्लूरल हो गया इसीलिए हमने लिखा वर। विजिबल यानी शो हो रही थी, है ना, या अपीयर हो रही थी, विजिबल यानी दिख रही थी, ऑन माय फोन। ठीक है, ओनली 3 बार्स ऑफ द नेटवर्क वर विजिबल। अब यहाँ पर वर जो है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वो बता रहा है कि दिखाई दे रही थी, तो वर विजिबल। जैसे ही मैंने तुम्हारा नंबर डायल किया, मेरा फोन बीप की आवाज करने लगा। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, द मोमेंट आई डायल योर नंबर माई फोन स्टार्टेड मेकिंग अ बीपिंग नॉइज। ठीक है, द मोमेंट मतलब जिस क्षण, जिस पल, जिस मोमेंट पे या जिस समय, ये वो वाला सेंस है। आई डायल योर नंबर, आई क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया। डायल्ड क्या हो गया, डायल की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म हो गई, आई डायल्ड योर नंबर, माई फोन स्टार्टेड। अगेन एक और सेंटेंस है, माई फोन स्टार्टेड यानी मेरा फोन जो है सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टेड यानी स्टार्ट की सेकंड फॉर्म, मेकिंग अ बीपिंग नॉइज। माई फोन स्टार्टेड मेकिंग, अब ये जो मेकिंग है ना, ये है आपका मेक के साथ आईएनजी, मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस को बताता है कि करने लगा था, वो वाला सेंस है। सो मेकिंग अ बीपिंग नॉइज, बीप बीप वाली आवाज करने लगा था। आगे देखिए, मुझे कुछ नहीं पता था। अगेन वही सिंपल पास्ट का क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट नो एनीथिंग। नेगेटिव स्टेटमेंट हमें बताना है तो हमने लिख दिया डिड नॉट, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, एनीथिंग यानी कुछ भी, आई डिड नॉट नो एनीथिंग। अभी तक हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट देख लिए, नेगेटिव स्टेटमेंट देख लिए, अब क्वेश्चन वर्ड्स भी देख लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये हमने फॉर्मेट डिस्कस किया है पहले, क्वेश्चन वर्ड्स से सेंटेंस बनाने का। अब देखिए क्वेश्चन पूछना है तो कैसे, आप क्यों नहीं आए, ठीक है ना। सो हम क्या बोलेंगे, वाई डिडंट यू शो अप, वाई डिडंट यू कम, ये भी बोल सकते हैं। दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, वाई डिडंट यू शो अप, वाई डिडंट यू कम। डिडंट हम बोलते हैं फ्लुएंसी के लिए, इजीली मुंह से निकलता है, वाई डिड नॉट यू शो अप, वाई डिड नॉट यू कम, ये भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा अनईजी सा फील होता है या अजीब सा लगता है जब आप ये बोलते हैं, नेचुरल नहीं लगता, इसीलिए आप कह सकते हैं वाई डिडंट यू शो अप, वाई डिडंट यू कम। बाकी आपकी मर्जी है। अब देखिए स्ट्रक्चर वही फॉलो हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया वाई, उसके बाद आ गया आपका डिड नॉट जो कि नेगेटिव टोन को बताता है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी आपका जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, शो अप हो गया, कम हो गया, ये आपका सेंटेंस का रेस्ट ऑफ द पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, मेरी गलती क्या थी, अगेन क्वेश्चन है, क्या थी, क्या कुछ से बताते हैं हम, व्हाट। सो व्हाट वाज माय फॉल्ट। अब यहाँ वाज और वर का यूज भी आ सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद डिड के प्लेस पे वाज आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही बताता है। माय फॉल्ट मतलब मेरी गलती क्या थी। तुमने कब तक मेरा इंतजार किया, यहां पर क्या है, कब तक। कब तक को कैसे बताते हैं हम, हाउ लॉन्ग। तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी। देखिए हाउ लॉन्ग हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या आना है, डिड, तो हमने डिड लगा दिया, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट यू, वेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, फॉर मी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है, कितनी देर, डिड यू या तुमने किया था, वेट मतलब इंतजार, फॉर मी यानी मेरे लिए। अब मान लीजिए हमें कहना है तुमने कितना झूठ बोला, कितना क्या है, क्वांटिटी को बताता है, क्वांटिटी के लिए क्या क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मच, तो हम क्या कहेंगे, हाउ मच डिड यू लाई। देखिए डिड आया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका जो वर्ब आता है वो डिड आता है, सब्जेक्ट आ गया यू, और लाई क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ हमेशा याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने कहा हाउ मच डिड यू लाई, लाइड नहीं बोला, हाउ मच डिड यू लाइड नहीं बोलना, हाउ मच डिड यू लाई। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं गलत था। देखिए यस नो टाइप का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि क्या मैंने गलत किया, या जो मैं कह रहा हूं या जो भी मेरी पर्सनालिटी, क्या मैं गलत था। हम पूछेंगे कैसे, वॉज आई एट फॉल्ट। देखिए वॉज आई, क्या मैं था, इसका मतलब ही है क्या मैं था। अब कैसा, एट फॉल्ट, एट फॉल्ट यानी क्या मैं गलती कर रहा था, क्या मैं मिस्टेक कर रहा था, ये मीनिंग होता है। सो वॉज आई एट फॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, मैं कहाँ गलत था। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन वर्ड यहाँ दिख रहा है कहाँ, तो हम क्या बोलेंगे, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, वेयर डिड आई, वेयर मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिड हो गया आपका
जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब आती है वो डिड ही आती है। आई सब्जेक्ट हो गया, गो रॉन्ग। टू गो रॉन्ग मतलब गलती करना, कहाँ मैं गलत था, कहाँ मैंने गलती कर दी, वो वाला सेंस है। गो ही आया, देखिए वेंट नहीं आया है ना, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, तुमने मुझे झूठी आशा क्यों दी। हम कहेंगे वाई डिड यू गिव मी फॉल्स होप। देखिए क्यों दी, क्यों क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड वाई से बताते हैं। वाई डिड यू, क्यों तुमने किया था, क्या किया था, गिव मी। वाई डिड यू गिव मी, क्यों तुमने मुझे दी थी फॉल्स होप। फॉल्स क्या होती है, झूठी, होप यानी आशा। क्यों झूठी मुझे आशा दी, क्यों मेरे मन में आशा जगाई, वो वाली फीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा देना को क्या बोलते हैं, बिट्रेल बोलते हैं, ट्रिक भी कह सकते हैं आप। तुमने मुझे धोखा दिया, पास्ट का टेंस है, हम क्या बोलेंगे, यू। सब्जेक्ट हो गया, बिट्रे का सेकंड फॉर्म हो गया बिट्रेड, मी। यू बिट्रेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे व्यवहार ने मुझे चोट पहुंचाई, तो हम कहेंगे योर बिहेवियर हर्ट मी। देखिए जो हर्ट है ना, ये वर्ब ऐसी है, इसकी तीनों फॉर्म सेम ही रहती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। योर बिहेवियर हर्ट मी मतलब तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी, यही कह रहे हैं। योर बिहेवियर मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, आपके बिहेवियर ने, आपके व्यवहार ने। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हर्ट क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। योर बिहेवियर हर्ट मी। नेक्स्ट देखिए, तुमने अपना वादा तोड़ा, मतलब जो तुमने प्रॉमिस किया था ना वो तुमने तोड़ दिया, तो क्या कहेंगे हम, यू ब्रोक योर प्रॉमिस। यू अगेन सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक क्या हो गया, सेकंड फॉर्म ब्रेक का। यू ब्रोक योर प्रॉमिस, योर प्रॉमिस यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, सो यू ब्रोक योर प्रॉमिस यानी तुमने अपना वादा तोड़ा। तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर पॉइंट को डीपली समझाने की कोशिश की है। लाइक जरूर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।